जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसने है बसा, ये कथा देवकी नंद की। तो राम भगवान श्री राम पधारे और भगवान श्री राम ने मानवता को शिक्षा दी और वो शिक्षा बहुत सुंदर है। बाल गोपाल ध्यान से सुने, युवा भाई बहन सुने। रावण के पास अपार सेना होने के बाद भी राम जीत गए। जानते हो क्यों? क्योंकि राम के साथ उनके माता पिता का आशीर्वाद था, उनके गुरु का आशीर्वाद था, साधु संतों का आशीर्वाद था, और सबसे बड़ी ताकत राम के अपने चरित्र में थी। राम ने किसी का बुरा नहीं किया, राम ने हमेशा सबका आदर किया। जिनका ऐसा निपुण चरित्र हो, एक बात बताएं, आज कहने का मन कर रहा है, राम ने उस रावण को भी अपने चरित्र से हराया, और राम ने आज भी अपने चरित्र से पूरी दुनिया को हराकर मानवता को जिताया। राम ने तब भी राज्य पाने के लिए इंतजार किया था, राम ने अब भी राज्य पाने के लिए, मंदिर बनवाने के लिए इंतजार किया, लेकिन न मर्यादा तब तोड़ी, न मर्यादा अब तोड़ी। हम लोग सब जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी कहलाते अपने आप को, कहते हैं संविधान का पालन करो, संविधान का पालन करो। राम जी ने कहा हम संविधान का ही पालन करेंगे, और संविधान का पालन करके ही लोगों के बीच में आएंगे और पुनः बताएंगे कि राम मंदिर, राम इस संसार के लिए जरूरी क्यों है। और इसलिए मेरे भाई बहन, अब राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है, तो हर हिंदू को अपने घर में एक बार राम मंदिर निर्माण हो, उससे पहले पूरी रामायण का पाठ आपके घर में होना चाहिए, पूरी रामायण का पाठ। और वो रामायण का पाठ आपके बच्चों के लिए उनके सामने करो, जिससे उन्हें पता चले कि जिस राम के लिए हम लड़े हैं, जिस राम मंदिर के लिए हम लड़े हैं, वो राम पूरी मानवता के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। हम इसलिए नहीं लड़े कि वो भगवान हैं, वो हम इसलिए लड़े हैं कि जब राम टेंट में चले गए तो भारत का फ्यूचर भी टेंट में ही चला गया था। हम लोग कैरेक्टर वाइज कितने गिर गए इन 28 सालों में, आप कल्पना नहीं करोगे। राम को दुख देकर हम लोग सुखी नहीं हुए। हम अपना कैरेक्टर देखें ना, 28 सालों में हमारे साथ हुआ क्या है। 28 साल पीछे जाइए और देखिए मानवता कहां से कहां तक चली गई। इसलिए पुनः मानवता को जिलाने के लिए राम मंदिर का निर्माण होगा, और पुनः मानव सचरित्र होकर पुनः अपने जीवन को उत्थान के रास्ते पर लेकर चलेगा, प्रकाश के मार्ग पर लेकर चलेगा। ऐसा राम मंदिर का भव्य निर्माण हम सबके बीच में होना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोश। तो भगवान श्री राम ने हमें सिखाया बड़ों का आदर, सत्य से प्रेम, एक पत्नी व्रता, और सब में समभाव। ये राम के अपने चरित्रों के, जो उनके चरित्र हैं, उसमें सद्भाव बहुत महत्व। एक वस्त्र धोने वाले ने सीता जी के ऊपर उंगली उठाई तो राम पति नहीं, उस समय राजा बन गए। ऐसा सुंदर मार्ग प्रशस्त करने वाले भगवान श्री राम और कौन मिलेगा हमें। ऐसा दिव्य राजा, पवित्र राजा, पवित्र हृदय। तो ऐसे भगवान को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। चंद्रवंश का वर्णन है, ययाति राजा का वर्णन है। मेरे साथ मिलकर प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य महोत्सव की ओर सभी लोग बढ़ेंगे। दोनों हाथ जोड़ें। फिर एक बार याद दिला दूं, जो भगवान के उत्सव में सम्मिलित होते हैं उनके जीवन में नित्य उत्सव होते हैं, उनके जीवन में नित्य मंगल होते हैं। हमें भी चाहिए। हमें तो झांसी वालों को तो ये अवसर मिला है आज भगवान के उत्सव में सम्मिलित होने का। राजा ययाति की एक कथा सुना के, छोटी सी कथा, हम आज उस क्रम को आगे बढ़ाएंगे।
भोगा न भोक्ता वय में भोक्ता, तृष्णा न जीर्णा वय में जीर्णा। भोग कभी भोगे नहीं जाते, अपितु ये भोग हमें ही भोग रहे हैं। हम लोग समझ रहे हैं ये सुख हम भोग रहे हैं, पर सच ये नहीं है, सुख हमें भोग रहे हैं। आपने सोचा वाह हमारे पास में 1 करोड़ की गाड़ी है, हम तो बहुत सुखी हैं क्योंकि गाड़ी को हम चला रहे हैं, हम भोग रहे हैं। अब एक बात बताओ, तुमने गाड़ी भोगी कि गाड़ी ने तुमको भोगा? जवाब दो, बताओ तो। गाड़ी को चलाने वाला कोई ना हो तो गाड़ी अपनी प्रदर्शन, अपने आप को, स्थिति को कैसे दिखाएगी कि मैं हूं? तुम्हें तो उसने यूज किया, उसे चलाने फिलाने घुमाने के लिए। जैसे तुम्हारा छोटा बच्चा, उसका हाथ पकड़ के तुम घुमाने ले जाते हो, लेके जाते हो इसलिए नहीं कि तुम चाहते हो, इसलिए कि बच्चा चाहता है मुझे घुमा के लाओ। तो ठीक वैसे ही गाड़ी ने तुम्हें यूज किया। भोजन की थाली में भोजन रखा है, आपने भोजन किया कि भोजन ने आपको किया? जोर से बोलो। तो भोजन की थाली, जब हम भोजन लेके बैठे, भोजन किया तो भोजन समाप्त हुआ, ठीक? वैसे ही सुखों को भोगते भोगते सुख समाप्त हुए कि हम समाप्त हुए? बोलिए। खेलते खेलते, खेलते कूदते बचपन गया, खाते कमाते बच्चे होते खिलाते हमारा जवानी गई, देखभाल करते करते रोगों की दवाई लेते लेते हमारा। अब बताइए सुखों ने हमें भोगा कि हमने सुखों को भोगा? भाई जिसको भोगा जाता है वो वस्तु नष्ट हो जाती है। तो खेलते खेलते बचपन नष्ट हुआ, कमाते कमाते जवानी नष्ट हुई, और बच्चों से प्यार करते करते बुढ़ापा नष्ट हो गया। सुख कहाँ समाप्त हुआ? सुख तो आज भी वही है। आपके जमाने में 100 रुपये बहुत होते थे, अब देखो सुख कितना बढ़ गया, अब लाख रुपए होते हैं, करोड़ों रुपए होते हैं। तो सुख कम नहीं हुए, बढ़े ही हैं, लेकिन आप कम हो गए, आपकी उम्र समाप्त होने के कगार पर है। इसलिए भोग कभी भोगे नहीं जाते। नो वन कैन सेटिस्फाई इन दिस वर्ल्ड, कोई भी हैप्पी नहीं है। संतोषम परम सुखम, जिसके हृदय में संतोष है वही सुखी है, और जिसके हृदय में संतोष नहीं है, इस पेट में जितनी कामनाएं पालोगे महाराज, उतने ही भूखे मरोगे, उतने ही परेशान रहोगे। ययाति राजा के विषय में यहां तक आ जाता है, ययाति राजा ने अपने छोटे बेटे की जवानी लेकर उसकी अपनी पत्नी के साथ में उसने रमण किया, ऐसा वो, लेकिन तृप्ति तो तब भी नहीं हुई। तब जाके वो वैरागी। भगवान के नाम में ही आनंद है और कहीं आनंद नहीं है, ये बात समझ लो। तो मेरे प्यारे सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। भगवान श्री कृष्ण के परम अद्भुत चरित्रों को आप विस्तार से कह सुनाएं। जैसे भगवान श्री राम की लीला आपने बहुत कम में सुना दी, हम चाहते हैं श्याम सुंदर के चरित्र को थोड़ा विस्तार से सुनाएं। और क्यों न सुनाएं? क्योंकि जिससे हमारा संबंध होता है उसकी बातें तो हम ज्यादा सुनना चाहते हैं। हाँ जी कि ना जी? बेटा परदेश में हो और उसकी बात कोई करने आए और कहे मेरे पास 15 ही मिनट है, अच्छा लगेगा? बोलो। 15 दिन भी कम पड़ जाए, और क्या करता है, कब उठता है, कैसे रहता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, बताओ ना, ठीक तो है, हैप्पी तो है? सारी बात तो 15 मिनट में भी हो गई, हेडलाइंस तो हो ही गई ना। बोले नहीं नहीं नहीं, हमें तो विस्तार वाली न्यूज चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मेरा बेटा है। ठीक वैसे ही जब कृष्ण अपने लगते हैं तो कथा विस्तार से चाहिए, और जब कृष्ण अपने न लगे, कई तो हमसे मिलते हैं, क्या पता है क्या कहते हैं, महाराज जी ये कथा भागवत एक दिन में नहीं हो सकती। हमने कहा भैया तुम एक दिन में क्या करना? बोले 7 दिन लोग आप आते नहीं ना, एक दिन में कर दो आप तो कर सकते हैं। हम तो कर सकते हैं, पर सुखदेव जी हमको छोड़े नहीं। फिर जो विधान है, अब गर्भ में 9 महीने रहना तो 9 ही महीने रहने। अब लोग तो आजकल के डॉक्टर हैं, वो कहते ठीक स्थिति नहीं, ऑपरेशन पहले ही कर दो, लेकिन विधि का विधान है 9 ही महीने में करना है। वैसे ही विधान का सम्मान करना चाहिए, और हमारे यहाँ विधान है भागवत सप्ताह 7 दिन में ही पूरी होनी चाहिए। और श्रोता वही अच्छा है
जो 7 दिन लगातार भागवत कथा। कृष्ण जन्म में इसीलिए जाएंगे, यहां पर कई लोग बैठे हैं जो आज ही आए हैं, फिर कल वो नजर नहीं आएंगे, फिर वो परसों नजर आ सकते हैं, या फिर वो लास्ट वाले दिन नजर आएंगे। नहीं, अगर आप कृष्ण भक्त हो, आपको हर दिन आना चाहिए, ठाकुर को समय देना चाहिए। फिर एक बात बता रहा हूं, गोविंद का दिया हुआ समय ही गोविंद को देना चाहिए, और जो जीव अपने समय में से गोविंद को समय देते हैं, वही समय सबसे श्रेष्ठ है, वही समय सबसे सुंदर है, और वही समय आपके काम आने वाला है। वो ही समय आपके काम आएगा, और कोई समय आपके काम भी नहीं आने वाला, ये भी समझ लीजिए। तो सुखदेव जी महाराज से कहा विस्तार पूर्वक सुनाइए। तो उन्होंने कहा सुनिए, कोई बात नहीं, विस्तार से सुनाते हैं। सुखदेव जी बोले, राजन कहूं कथा सुंदर सुख देनी, कहूं कथा सुंदर सुख देनी, कहूं कथा सुंदर सुख अगहरनी वैकुंठ नसैनी, अगहरनी वैकुंठ नसैनी, कहूं कथा कृष्ण कथा सुंदर जग माही, कृष्ण कथा कृष्ण कथा सुंदर जग माही, कृष्ण कथा सुंदर जग माही, ऐसी कथा और को नाही, ऐसी कथा और को कथा सुंदर सुख देनी, कहूं कथा। ऐसा कहा जाता है, भगवान श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, मथुरा जमुना के तट पर पुरातन एक नगर है, वहां के राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन बड़े धर्मात्मा राजा हैं, बहुत धर्मात्मा राजा हैं। यज्ञ होम तप पूजा पाठ ये सब करते रहना उनका हमेशा नित्य निरंतर उनमें मन लगा रहता है, वो ऐसे ही है। और उस स्थिति में उनके एक पुत्र हैं, नाम है उनका, जोर से बोलिए, कंस। ताको सुवन कंस अति पापी। उनका जो पुत्र है कंस, वो बहुत बड़ा पापी है। कैसे? बोले असुर बुद्धि भयो जग संतापी। उसकी जो बुद्धि है वो असुर प्रवृत्ति की है, वो असुर प्रवृत्ति का है। असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति कभी भी ये नहीं चाहता कि धर्म आगे बढ़े। उग्रसेन जी महाराज चाहते हैं, वो बड़े धर्म परायण हैं, हमेशा धर्म करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, लेकिन कंस नहीं करता है। कंस बहुत बड़ा पापी है, दुष्ट है। क्यों? कंस पूर्व जन्म में कालनेमी था और विष्णु भगवान के द्वारा मारे जाने के कारण यदुवंशियों से वो घोर विरोध करता था। इसीलिए जब कंस को नारद जी ने ये बात बता दी तो वो और भी धर्म विरोधी हो गया। एक बार की बात है, कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया, और जब अपनी बहन को पहुंचाने के लिए वो जा रहा था तो उसने दहेज बहुत दिया था। दहेज के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, दहेज बहुत गलत चीज है। कम से कम बेटा वालों को ये पहल करनी चाहिए कि हम दहेज नहीं लेंगे, बिल्कुल भी दहेज नहीं लेंगे हम। हर बेटे वाले को ये कसम खानी चाहिए, जब यह सुंदर विवाह हम लोग करें
ज्यादा खर्चा विवाह में नहीं करना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए। और बेटी वाले जब अपने हाथ से प्रेम से कुछ देते हैं तो वो दहेज नहीं होता है, वो दान होता है। लेकिन वो दें अपनी मर्जी से, वो दान है, हम मांगे वो दहेज है। इसलिए दहेज प्रथा बहुत बुरी है समाज में। इस दहेज प्रथा से हमेशा बच के रहना चाहिए। और किसी समाज के बुद्धिजीवी लोगों को, बड़े लोगों को दहेज का बहिष्कार करना चाहिए कि हमें दहेज नहीं चाहिए। जो अपने आप को बड़ा कहते हैं उन्हें अपने बेटे के लिए दहेज नहीं बल्कि संस्कारी बेटी की डिमांड करनी चाहिए। संस्कारी बेटी हो ऐसी डिमांड करें। कंस ने बहुत सारा दान दिया, अपनी बहन को पहुंचाने जा रहा था। मार्ग में आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना प्रसन्न है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। और जैसे ही कंस ने सुना, ये जो बलवान लोग होते हैं थोड़े मोटी बुद्धि के होते हैं, ये कुछ भी करते हैं। जैसे ही सुना कि इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा, जब देवकी नहीं होगी तो इसका 8वां पुत्र कहां से होगा? कंस ने ऐसा सोचा। तो देवकी के केस पकड़े और रथ से नीचे उतार लाए और कहा कि मैं इस देवकी को ही मार दूंगा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा और पूछा, क्यों मारना चाहते हो? बोले तुमने सुना नहीं, इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा। बोले तो डर गए। मृत्यु प्राणिनाम ध्रुवः, जिसने जन्म लिया है राजन, उसे मरना ही पड़ेगा। We will have to die one day. No one can save us. It's confirmed. जिस दिन हमारा जन्म हुआ था उसी दिन हमारी मृत्यु कंफर्म हो गई थी। ये अलग बात है, आजकल लोग मानते नहीं है, क्योंकि जीना सब चाहते, मरना कोई नहीं चाहता। जीना झूठा है, मरना ही सत्य है। मरना तो पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सत्य है। बहुत से लोग कहते कटु सत्य, कटु नहीं, ये प्रिय सत्य है कि मरना पड़ेगा। बताइए कितने फटे हुए कपड़े तुम पहनना चाहोगे? कितना? सारी जगह से फटे हो तुम वही पहनोगे? नहीं, तब तुम्हें नए वस्त्र की जरूरत होती है। आत्मा का ये शरीर वस्त्र ही है। जब पुराना हो जाता है ना, तो कभी जब ये इसको कहते हैं ना, शुगर बढ़ गई, ब्लड प्रेशर हो गया, कैंसर हो गया, ये क्या है? कपड़ा फट गया। फिर बोले अब शरीर वस्त्र बदलने का समय आ गया, अब चेंज करो। तो इसे डरना नहीं चाहिए। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति बाबा का डरना क्यों है? प्रेम से स्वीकार करो कि हाँ, अब मैं वस्त्र बदलने जा रहा हूं, अब मैं नया वस्त्र धारण करूंगा और पुनः एक नव जीवन स्वीकार करूंगा। तो डरना, हाँ डरते पापी कि उन्हें नरक में जाना पड़ेगा। हरि के भक्त, उनको डरने की जरूरत क्या है? उन्हें डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं ना। तो मृत्यु प्राणी नाम ध्रुव, जिसका जन्म हुआ उसे मरना ही पड़ेगा। आहा, ठीक। बुरे लोगों को अच्छा उपदेश दो तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कंस ने भी कहा ठीक है, हम तो इसके साथ तुम्हें भी मारते हैं। उग्रसेन जी आ गए, उग्रसेन ने समझाना चाहा, पर कंस समझे किसकी? जो ना समझे वही कंस। समझ जाए वो तो साधु हो जाए, नहीं समझता तभी तो कंस है। अच्छी बातें अच्छे लोगों को ही अच्छी लगेंगी, बुरे लोगों को अच्छी बात अच्छी लग गई तो फिर तो वो अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए उग्रसेन के सर से मुकुट उतारा, अपने सर पर रख लिया, खुद राजा बन बैठा, स्वयं राजा बन गया। उग्रसेन जी को बंदी बना लिया। वसुदेव जी ने वचन दिया, सब सुत या के हम सो लीजे, जीवदान प्रभु या को दीजे। सब सुत या के, जितने भी पुत्र होंगे हम तुम्हें ला कर देंगे, लेकिन इसे आप जीव दान दो।
तुम्हारे हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, नार में, बोले सब मंजूर है, सब स्वीकार है। अब देखिए, इसको कहते हैं समय की मार। क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। जो अभी लक्ष्मी नारायण की तरह पूजे जा रहे थे, वही बहुत बड़े अपराधी की तरह कारागार में बंदी बना लिए गए। जो लोग अपने अच्छे समय पर इतराते हैं, उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि वक्त कब बदल जाए। कभी जिनका अच्छा वक्त था, आज वो जेल में पड़े। वक्त चेंज हुआ, जो जेल में थे वो बाहर खड़े। हाँ जी कि ना जी? वक्त कब किसका बदलेगा ये कोई नहीं जानता। वक्त ठाकुर ही बनाता है, वक्त तुम्हारे कर्म बनाते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो, अच्छाई की तरफ बढ़ते रहो। अभिमान किसी चीज का मत करो। धीरे धीरे करके देवकी के 6 पुत्र हुए और कंस ने 6 के 6 जन्म लेते ही मार दिए। 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार दिया कंस ने। देवकी रोती है, पर पति ने वचन दिया इसलिए कुछ कहती नहीं, रोकर रह जाती है। तब 7वें पुत्र के रूप में शेष अवतार से बलराम जी महाराज आए। और जब बलराम जी महाराज आए तो यहां योग माया के प्रभाव से ऐसा लगा जैसे गर्भ नष्ट हो गया। और वहां जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है रोहिणी जी, उनके गर्भ से श्री बलराम जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोले बलराम जी महाराज की जय। और अब किसकी बारी है? किनकी बारी है? हैं जी? तैयार है? सब तैयार है? दोनों हाथ जोड़ो। कंस भी तैयार हो गया। कंस ने सबसे कह दिया पैरा और सख्त कर दो। अभी तक मात्र 10,000, मात्र तो नहीं, 10,000 भी बहुत बड़ी संख्या है। पहले 10,000 राजा, 10,000 सैनिक, राम कथा याद आ गई। 10,000 सैनिक थे, अब कंस ने 4,000 और बढ़ा दिए, तो टोटल 14,000 सैनिक इस समय पहरा दे रहे हैं। किसके लिए? कि कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो जाए। कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। भगवान जब आवे तो कोई रोक सकत है? बताओ। दिन को रात कर दे, रात को दिन कर दे, जो ठाकुर चाहे वही हो। दुनिया के चाहने से कुछ होत? देवता लोग आकाश में पहुंच गए। वहां उन्होंने 9 बार भगवान को सत्य सत्य कहकर संबोधित किया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनि निहतम च सत्य सत्य से सतमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। 9 बार सत्य सत्य कहकर भगवान को बुलाया। और जब 9 बार सत्य सत्य कहा, तब भगवान शंकर चक्र गदा पदम दोनों हाथ ऊपर कीजिए आप भी, और जयकारा लगाइए भगवान श्री श्याम सुंदर जी का। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंकर चक्र गदा पदम चतुर्भुजी रूप में मेरे प्रभु प्रकट हुए हैं। और जैसे प्रभु प्रकट हुए हैं तो भगवान ने देवकी वसुदेव जी से कहा कि हमने जो तुमने पूर्व जन्म में तपस्या की थी, उस तपस्या का फल हम तुमको दे रहे हैं। अब हम आ गए हैं, लेकिन तुरंत अभी हमको गोकुल पहुंचा दो। वहां यशोदा जी ने कन्या को जन्म दिया, वो कन्या ले आओ, जाके कंस को दे देना और हमारा नाम नहीं लेना। वसुदेव जी बोले कैसे ले जाए महाराज? हाथन में हथकड़ी, पामन में बेड़ी, नार में, तो कैसे तुम्हें ले जाए? बोले जब हम तुम्हारे सर पे विराजमान होंगे बाल रूप में, सब बंधन खुल जाएंगे। बोले बंधन खुले हुए मिले तो कंस को वैसे ही संदेह हो जाएगा, डाउट हो जाएगा, वो डाउट करेगा हम पे। बोले चिंता मत करो, जब कन्या को लेके आओगे तो बंधन फिर बंध जाएंगे। ध्यान देने योग्य बात क्या है? ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब जीवन में ईश्वर आता है तो बंधन खुल जाते हैं, और जब जीवन में माया आती है तो बंधन है जी। जब ईश्वर से प्यार हो जाता है तो दुनिया का कोई रिश्ता अच्छा नहीं लगता है, कोई रिश्ते में प्रेम मन नहीं लगता है, और जब तक माया से प्रेम रहे तब तक ईश्वर अच्छा नहीं लगता है।
अरे महाराज तुम्हें भजन की पड़ी अभी यहाँ बालक लो लो रे, तुम्हें भजन की पड़ रही नहीं। और जब भगवान से प्रेम हो जाए, संसार का काम है आना जाना और मेरा काम है हरि को मनाना, सिर्फ हरि को मनाना। तो आइए भगवान को अपने सर पे विराजमान कराकर श्री वसुदेव जी महाराज आ रहे हैं, आप दर्शन करेंगे। कृष्णचंद्र भगवान की कृष्णचंद्र भगवान की कृष्णचंद्र भगवान की चढ़े आई जमुना, चढ़े आई जमुना, अचक चढ़ी आई जमुना। आवत देखो सो अचक चढ़ी आई जमुना। चढ़ी आई जमुना, अचक चढ़ी आई जमुना। चढ़ी आई जमुना, अचक चढ़ी आई जमुना। ओ आवत, ओ आवत, आवत देखो तो अचक चढ़ आई जमुना। आवत देखो तो अचक चढ़ आई जमुना। निवेदन में सुनवाई यशोदा जायो ललिना, निवेदन में सुन आई। निवेदन में सुनाई, मैं पुराणन में सुन आई। निवेदन में सुन आई, हो पुराणन में सुन आई। यशोदा 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 जायो ललना, निवेदन में सुनाई। यशोदा जायो ललिना, निवेदन में सुन आई। हरि बोल। मथुरा में यक जन्म भयो है, मथुरा में यक जन्म भयो है। मथुरा में यक जन्म भयो है। गोकुल में गोकुल में गोकुल में झूले पलना, निवेदन में सुनाई। अनोखो जायो ललिना, निवेदन में सुन आई। निवेदन में सुन आई, मैं पुराणन में सुन आई। निवेदन में माताओं, मैंने आपसे 10 मांगी थी, उसमें से अभी 4 भी नहीं हुए। पर एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई फंक्शन हो, उत्सव हो और आपके रिश्तेदार बीच में ऐसे छोड़ के चले जाएं, आपको अच्छा लगेगा? या तो आप भगवान को अपना नहीं मानते हैं, और अगर
लाला जियो श्याम लाला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। से पड़ गया यहाँ पाला, गोपियों से पड़ गया यहाँ पाला। ओ जियो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जय हो समझावे तो को सुनिंदा भुआ, समझावे तो को सुनिंदा भुआ। ओ जियो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। सबसे बड़ो तेरो नाम, ओ मोहन प्यारे ओ नंद दुलारे, सबसे बड़ो तेरो नाम।
तेरो नाम हो सावरे। बधाई है, बधाई हो। बाबा बधाई है, बाबा नाचे नाचे गोपी ग्वाल रे, नंद के आनंद भयो। मैया नाचे बाबा नाचे नाचे गोपी ग्वाल रे, नंद के आनंद भयो। घूमिए मैया नाचे बाबा नाचे नाचे गोपी ग्वाल रे, नंद के आनंद भयो। मैया नाचे बाबा नाचे नाचे गोपी ग्वाल रे, नंद के आनंद भयो। ओ नंद के नंद के नंद के नंद के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सुख सोता रही करे नहीं तारे, जब बारिश गिरे बिना धन आवत आ गई। हाथ पसारे हाथ पसारे हाथ पसारे। देव बसे सब आपस में, बिन के परपंच न जान बिचारे। ओ बेटा भयो वसुदेव देव के धाम में सुंदर बाजी नंद के द्वारे, नंद के द्वारे, नंद के द्वारे। नाम रस नाम रस नाम रस मीठा है। नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। नाम रस मीठा है। कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे। कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा है। नाम रस मीठा है। जय हो। राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का। भैया रे एक बूंद इस रस का, भैया रे एक बूंद इस रस का। आधी रात महल तज चल दी, पढ़ो नाम को चसका। भैया रे पढ़ो नाम को चसका। भैया रे पढ़ो नाम को चसका। दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊंचे। काहे शर्मात बनो ना ठाकुर की। दोनों हाथ ऊपर करो। मैं गिरधर की वो गिरधर मेरे, गिरधर की गिरधर मेरे। ओ मैं गिरधर की वो गिरधर मेरे। गिरधर की गिरधर मेरे। उन संग जन्म जन्म के फेरे, जन्म जन्म के फेरे। मेरो श्याम मेरो श्याम।
रस हो, नाम रस हो, और ऊंचा नाम रस हो। सबे बता दो कि झांसी के जवान है ये। नाम रस हो, नाम रस हो, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। आ जाइयो, आए जाइयो, घर मेरे घनश्याम शाम को आए जाइयो, आए जाइयो, आए जाइयो, घर मेरे घनश्याम शाम को आए जाइयो। आए जाइयो, आए जाइयो, घर मेरे घनश्याम शाम को आए जाइयो, आए जाइयो, आए जाइयो, घर मेरे घनश्याम शाम को आए जाइयो। प्रेम से दोनों हाथ ऐसे। ओ मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया 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 पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया पिया पिया, मैं तुमको रिझाऊंगी बनके जोगनिया, जोगनिया ऐसे नहीं, बनके जोगनिया, जोगनिया बनके जोगनिया कान्हा के वृंदावन जाऊंगी, जय हो। बनके जोगनिया कान्हा के वृंदावन जाऊंगी। ओ मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया 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 पिया, कौन कौन चाहता है कन्हैया हमारे घर में? जमुना किनारे, हाँ जी जमुना किनारे, हाँ जी जमुना किनारे, हाँ जी जमुना किनारे, ओ जमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आए जाइयो, जमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आए जाइयो, ओ सावरे आए जाइयो, ओ सावरे आए जाइयो, सामरे आए जाइयो, सामरे आए जाइयो। हाँ जी जमुना किनारे, हाँ जी जमुना किनारे, हम जमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आए जाइयो।
राधे 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 दोनों हाथ उठा के बोलते रहिए। राधे 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 श्यामा मैं तेरी तू मेरा, श्यामा बे श्यामा मैं तेरी तू मेरा, श्यामा बे श्यामा मैं तेरी तू मेरा। कौन कौन चाहता है कन्हैया हमारा और हम कन्हैया के? तो जो भी भक्त वृंद मेरे कन्हैया के उत्सव में नाच रहे, झूम रहे, गा रहे, मेरे ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ जीवन पर्यंत आप ऐसे ही नाचते झूमते गाते रहें और ऐसे ही आनंद से आपका जीवन चलता रहे। आपके घर में कभी भी अमंगल न झांके, बस मंगल ही मंगल बरसते रहे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे।